महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत दोस्त के दोस्त और दुश्मन का दुश्मन। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्थात लाल किताब में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि दोस्त का परम दोस्त अर्थात मित्र का परम मित्र और दुश्मन का परम दुश्मन अर्थात शत्रु का परम शत्रु। इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को अर्थात इस सूत्र को हम जब तक याद नहीं कर पाते, इसके बिना हमारी लाल किताब प्रेडिक्शन बिल्कुल बेकार की होती है। कोई मतलब नहीं है हमारे लाल किताब प्रेडिक्शन करना। जब तक ये सूत्र हम याद नहीं कर लेते हैं, ये लॉ हम याद नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लाल किताब प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। और खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो ना जाने कौन सा रूल आपसे मिस हो गया, कौन सा फरमान या लाल किताब के कौन से ऐसे सूत्र है वो जो आपसे मिस हो जाएगा। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्त के दोस्त पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य का परम मित्र कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सूर्य का परम मित्र। तो सूर्य के परम मित्र पर चर्चा करेंगे। तो सूर्य देव का परम मित्र चंद्रदेव होता है। तो सूर्य का दोस्त कौन सा होता है? परम मित्र अर्थात चंद्रदेव। और चंद्रदेव का परम मित्र कौन सा होता है? तो चंद्रदेव का परम मित्र होगा बृहस्पति। कौन सा होगा? बृहस्पति देव। ठीक है। अब बृहस्पति देव का परम मित्र कौन सा होता है? बृहस्पति देव का परम मित्र होता है मंगलनेक। कौन सा होता है? मंगलनेक अर्थात शुभ मंगल। अब मंगलनेक का अर्थ कब होगा? जब सूर्य बुध की युति बनी हो तो मंगलनेक हो जाता है। अगर मंगल बुध किसी भी प्रकार से अगर कुंडली के अंदर है या बना हुआ है तो ये अशुभ रहेगा। मंगलनेक शुभ होकर बैठा अगर अर्थात शुभ मंगल हो तो बृहस्पति का परम मित्र होगा। तो बृहस्पति का परम मित्र कौन सा होगा? मंगलनेक। और मंगलनेक का परम मित्र कौन सा हो जाएगा? अर्थात मंगलनेक का मतलब शुभ मंगल। तो मंगलनेक का परम मित्र कौन सा होगा? परम मित्र। तो यहाँ पर होगा राहु देव। कौन सा होगा? राहु देव। परम मित्र राहु देव। नेक्स्ट, राहु का परम मित्र कौन सा होगा? राहु का परम मित्र, राहु का परम मित्र होगा बुध देव। कौन सा होगा? बुध देव। ठीक। राहु का परम मित्र बुध देव। अब बुध देव का परम मित्र कौन सा होगा? तो बुध देव का परम मित्र रहेगा शनि देव। कौन सा होगा? शनि देव। और शनि का परम मित्र कौन सा होगा? तो शनि का परम मित्र होगा शुक्र, शुक्रदेव। और शुक्रदेव का परम मित्र कौन सा होगा? शुक्र का परम मित्र होगा केतु। ठीक। तो ये हमने दोस्त का दोस्त अर्थात मित्र का परम मित्र पर चर्चा की। ये खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हें याद रखना बेहद ज़रूरी है। इनके बिना हम लाल किताब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन ग्रह कैसा होता है, किस प्रकार से देखा जाता है, अर्थात शत्रु का परम शत्रु कैसे होता है? तो दुश्मन का दुश्मन ग्रह, शत्रु का
परम शत्रु, परम शत्रु, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे शनि का परम शत्रु कौन सा होता है, शनिदेव का। तो शनिदेव का परम शत्रु, शनिदेव का परम शत्रु, तो परम शत्रु कौन सा होगा, परम शत्रु सूर्यदेव। ठीक है, और सूर्यदेव का परम शत्रु कौन सा रहेगा, सूर्यदेव का परम शत्रु रहेगा शुक्रदेव। कौन सा होगा, शुक्रदेव। अब शुक्र का परम शत्रु कौन सा रहेगा, तो शुक्र का परम शत्रु होगा, कौन सा होगा शुक्र का परम शत्रु, बृहस्पति। और बृहस्पति का परम शत्रु कौन सा रहेगा, तो बृहस्पति का परम शत्रु बुधदेव। कौन सा होगा, बुधदेव। बृहस्पति का परम शत्रु बुधदेव। नेक्स्ट, बुध का परम शत्रु कौन सा रहेगा, बुध का परम शत्रु, बुध का परम शत्रु रहेगा चंद्रमा। कौन सा होगा, चंद्रमा। और चंद्रमा का परम शत्रु कौन सा रहेगा, तो चंद्रमा का परम शत्रु रहेगा, तो चंद्रमा का परम शत्रु केतुदेव, केतुदेव। ठीक है, और केतु का परम शत्रु कौन सा रहेगा, तो केतु का परम शत्रु रहेगा मंगल बुध। कौन सा रहेगा, मंगल बुध। अगर जन्म कुंडली में मंगल बुध हो और केतु का परम शत्रु मंगल बुध होगा, ठीक है, केतु का परम शत्रु मंगल बुध। और मंगल बुध का परम शत्रु कौन सा होगा, अर्थात आशुभ मंगल का परम शत्रु कौन सा रहेगा, तो आशुभ मंगल का परम शत्रु रहेगा राहुदेव। कौन सा रहेगा, राहुदेव। और राहुदेव का परम शत्रु कौन है, तो राहुदेव के परम शत्रु रहेंगे सभी ग्रह, सभी ग्रह। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इन ग्रहों पर चर्चा की कि राहु का परम शत्रु कौन सा है और सूर्य का परम मित्र कौन सा है। तो लाल किताब के अंतर्गत आज हमने सीखा कि दोस्त का दोस्त व दुश्मन का दुश्मन ग्रह पर। तो इस प्रकार से हमें इन ग्रहों को याद रखना, इस सूत्रों को याद रखना। इन सूत्रों को बिना याद किए, बिना याद रखे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं लाल किताब की। तो इस प्रकार से हमने लाल किताब के अंतर्गत दोस्त का दोस्त दुश्मन के दुश्मन ग्रह पर चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय मित्रों।